बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 8th 9th 10th तीनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिए, समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्भुजों की विशेषताएं या कहीं गुण। ठीक है बच्चों, जो भी इस वीडियो में कंटेंट होगा उसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए फिगर which has 4 sides, 4 vertices and 4 angles are called क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग यहाँ पे 1-2 वर्ड मिसिंग है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसमें 4 साइड हैं, 4 एंगल्स होंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, एंड 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं? सिरों को, जैसे पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। तो कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा है हमारा रेक्टेंगल। तीसरा है रोम्बस। फोर्थ है स्क्वायर। फिफ्थ है काइट एंड सिक्स्थ ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे वैसे इन सभी का नाम हिंदी में भी बताएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए इन सभी की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट है पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 2 फिगर बनाए हैं, ABCD एंड PQRS। ये दोनों ही क्या हैं? पैरेललोग्राम है। कोई भी फिगर हो सकता है आपका। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो 3 बेसिस होते हैं हमारा। फर्स्ट होता है हम साइड के बेसिस पर प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर एंगल्स के ऊपर, और थर्ड आपका डायगोनल्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी साइड के बेसिस पर होगी। तो इसमें साइड्स पर क्या प्रॉपर्टी होती है, तो हम कहते हैं कि एक पैरेललोग्राम में साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल। ठीक है ना। पैरेलल से मतलब होता है कि दोनों साइडें ए बी और डी सी हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा और ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ठीक है ना। जैसे कि आपने एक रेल की पटरी देखी होगी, तो रेल की पटरी हमेशा साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी साइड के ऊपर क्या होगी, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड और पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों। तो अपोजिट साइड कौन सी होंगी, ए बी और डी सी, ये दोनों पैरेलल और इक्वल दोनों होंगी, और ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगी। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू में डी सी, दोनों इक्वल हैं। ठीक है। और पैरेलल भी। ठीक है, ए बी और डी सी। अब आप कह रहे हो कि उल्टा साइन, उल्टा इक्वल का साइन कैसे आ गया, तो उल्टा इक्वल का साइन होता है पैरेलल का। ठीक है ना, ध्यान रखिए, उल्टा इक्वल का साइन क्या होता है, पैरेलल का। जब भी आप इस साइन को देखो तो समझ जाना कि ये पैरेलल का साइन है। ठीक है बच्चों। और दूसरी साइड कौन सी है, ए डी। ए डी इक्वल टू में बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है बच्चों, हमने साइड के बेसिस पे प्रॉपर्टी लिख दी है। अब बात करते हैं इसके एंगल्स पे। ठीक है। तो एंगल्स में क्या खासियत होती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू में एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू में एंगल बी। ठीक है बच्चों। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से यहाँ पे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू में एंगल डी। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स पे। ठीक है। तो डायगोनल्स में क्या होता है, सबसे पहले डायगोनल्स कैसे बनती है, तो आपको पता है जिस पॉइंट से या फिर जिस वर्टिसेस से आप डायगोनल ड्रॉ करोगे उसके आसपास के पॉइंट पर वो ड्रॉ नहीं होती है। ठीक है। तो हम कहते हैं एक डायगोनल इज कनेक्ट नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब आसपास के वर्टिसेस को नहीं जोड़ती है, वो दूर वाले वर्टिसेस को जोड़ती है। तो P और यहाँ पे R और यहाँ पे S और यहाँ पे Q। ठीक है। ये दोनों क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। वैसे ही हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, B एंड D एंड A एंड C। ठीक है। AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। तो डायगोनल में क्या खासियत होती है, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम इसे नाम दे देते हैं O। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो इसके इंटरसेक्टिंग पार्ट्स, जैसे BD को AC ने काटा दो इक्वल पार्ट में, तो इक्वल पार्ट कौन कौन से होंगे, BO एंड OD। ठीक है ना, BO एंड OD। जब AC को काटेगी BD डायगोनल तो क्या होगा, AC दो इक्वल पार्ट में कटेगी, तो कौन कौन से होंगे, AO इक्वल टू में OC। ठीक है बच्चों। तो डायगोनल्स का क्या पॉइंट बना, थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर।
डायगनल्स एक दूसरे को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो क्या थे वो, ए सी को जब डिवाइड किया तो किन किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए ओ इक्वल टू में ओ सी, ठीक है। ए सी को ए ओ और ओ सी में डिवाइड किया गया था, और बी डी को बी ओ इक्वल टू में ओ डी, ठीक है ना। बी डी डायगनल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है बच्चों। तो इसके 3 पॉइंट्स हो गए। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है हमारा रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम आयताकार चतुर्भुज। तो रेक्टेंगल क्या होता है, हम कहेंगे कि अगर पैरेललोग्राम के सभी एंगलों को हम राइट एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है बच्चों। तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या बनेगी इसकी, तो हमें पता है कि हमने एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है। जब उसके एंगलों को हम 90 डिग्री के कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होंगी, ठीक है। हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही बना है तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी यूज होंगी। तो पैरेललोग्राम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहले साइड पर देखते हैं। हमने कहा था पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, तो इसमें भी है वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है बच्चों। पैरेलल साइड क्या है, ए बी इक्वल टू में डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। सेकेंड साइड क्या है, ए डी इक्वल टू में बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है बच्चों। ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी जो रेक्टेंगल में भी यूज होती है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट था पैरेललोग्राम में एंगल्स पर, ठीक है। एंगल्स इसमें क्या है, सभी इक्वल हैं और राइट एंगल हैं, तो इसलिए हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो डायगनल्स पे था, ठीक है। तो डायगनल्स में क्या था, ये डायगनल्स एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करती हैं। अगर ए सी डायगनल बी डी डायगनल को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, तो वो इक्वल पार्ट क्या होंगे, तो हम कहेंगे बी ओ इक्वल टू में ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने बी ओ इक्वल टू में ओ डी। एंड अब बी डी जो डायगनल है जब ए सी को डिवाइड करेगी दो इक्वल पार्ट में, तो दो इक्वल पार्ट क्या होंगे, वो ए ओ इक्वल टू में ओ सी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा ए ओ इक्वल टू में ओ सी, ठीक है ना। तो जो इसका थर्ड पॉइंट था पैरेललोग्राम में, वो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है, क्योंकि एंगल्स तो इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या था, डायगनल्स बाइसेक्ट वन अनोदर, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की सेकंड प्रॉपर्टी पे, ठीक है, जो पैरेललोग्राम से डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में सभी एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल हैं, जो कि 90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण कौन कौन से हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्या कोई और भी डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में। तो हम कहेंगे जो डायगनल्स थी, ठीक है,
पैरेललोग्राम में इक्वली डिवाइड होती हैं, ठीक है ना, लेकिन रेक्टेंगल में ये जो दोनों डायगोनल्स है, ठीक है, कंप्लीट डायगोनल्स, वो इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोथ डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स कौन सी हैं, AC इक्वल टू में BD, ठीक है बच्चों। तो हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा रोम्बस, जिसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम की सभी साइडों को इक्वल कर दिया जाए तो वो रोम्बस कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम पैरेललोग्राम की सभी साइडों को इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है वो सभी इसमें यूज होंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सभी साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइडें इक्वल थी, ठीक है। इसमें क्या है, सभी साइडें इक्वल है। तो जब भी सभी साइडें इक्वल होती हैं तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इसमें सभी साइड इक्वल हैं, ठीक है, और सभी एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो साइडें इसमें डिफरेंट हैं, ठीक है, जिसे हम अपोजिट इक्वल भी कह सकते हैं, एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बचा हमारा डायगोनल्स पे। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के लिए थर्ड पॉइंट क्या था कि दो साइडें या कहें दो डायगोनल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है, तो वो दो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पे होगा PO इक्वल टू OR एंड QO इक्वल टू OS, ठीक है। तो PO इक्वल टू OR, ये एक डायगोनल थी PR जिसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एंड सेकंड है आपकी डायगोनल QS जिसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, वो क्या है, QO इक्वल टू में OS, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी पैरेललोग्राम की। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं, हम कहेंगे इसमें सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। सभी साइडें इक्वल हैं, और कौन कौन सी साइड है इसमें, PQ इक्वल टू में QR, ठीक है, PQ इक्वल टू में QR इक्वल टू में RS इक्वल टू में SP, ठीक है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट, एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, इक्वल होगा एंगल R के, इक्वल होगा एंगल S के, ठीक है बच्चों। तो अब क्या डिफरेंस है रोम्बस और पैरेललोग्राम के बीच में, तो हम कहेंगे रोम्बस में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा आपका, फोर्थ पॉइंट होगा आपका डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स क्या हैं, PR
परपेंडिकुलर टू QS। ठीक है बच्चों, ये उल्टा टी का साइन हमेशा ध्यान रखिए। उल्टा टी का साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर का साइन है। जब भी दो लाइनों के बीच में ये साइन दिखे तो समझ लेना कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, जिसे कहते हैं स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं इसे वर्गाकार चतुर्भुज। ठीक है, तो जितने भी टाइप आपने अभी तक पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं आपने? 3 टाइप, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ठीक है बच्चों, उन सभी की प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। ठीक है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है स्क्वायर के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस की, इसमें यूज होगी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी साइड के बेसिस पर। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर में सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए कि किस टाइप में सभी साइडें इक्वल थी। तो आपको पता चलेगा कि रोम्बस में सभी साइडें क्या थी? इक्वल थी। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी साइड इक्वल लिख दी है। ए बी साइड इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा ए डी के। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा? हमेशा एंगल्स के बेसिस पे। तो एंगल्स इसमें क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। ठीक है, जो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, सभी एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। समकोण कहलाते हैं जो हिंदी में। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू में 90 डिग्री। तो बताइए कि कौन सा टाइप है वो जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं? आपको पता चलेगा कि वो है आपका रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी हम पैरेललोग्राम का नाम लेते हैं किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उसकी साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल होगा डी सी के, ए बी ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डायगोनल्स पर। हमने साइड्स के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली, एंगल्स के ऊपर फाइंड आउट कर ली। अब करेंगे हम डायगोनल्स पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। तो डायगोनल्स में क्या खास होता है या कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है डायगोनल्स के ऊपर? सबसे फर्स्ट पॉइंट, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी बच्चों? बताइए। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, बताइए, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने पैरेललोग्राम में। ठीक है, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ए सी डायगोनल को जब बाइसेक्ट किया गया तो इक्वल पार्ट क्या बने इसमें? ए ओ इक्वल टू में ओ सी। ठीक है,
और बी डी डायगोनल को बाइसेक्ट किया गया, तब इक्वल पार्ट क्या बने, बी ओ इक्वल टू में ओ डी। ठीक है, अब बात करेंगे 5th पॉइंट की। तो आपने डायगोनल्स के बेसिस पर और क्या पढ़ा है बताइए, दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो दोनों डायगोनल्स किस टाइप में इक्वल होती थी आप बताइए। डायगोनल्स, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो बताइए किस टाइप में थे, ये था हमारा रेक्टेंगल में, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है, ए सी इक्वल टू में बी डी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 6th पॉइंट की। ठीक है, और क्या पढ़ा था आपने, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपने कहाँ पे पढ़ा था बताइए, ये आपने पढ़ा था रोमबस में। ठीक है ना बच्चों, तो हम लिखेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, दोनों डायगोनल्स क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है ना बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 5th टाइप, जिसे कहते हैं काइट, हिंदी में कहते हैं इसे पतंगाकार चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, तो KLMN क्या है, एक काइट है। तो इसकी प्रॉपर्टी सभी से डिफरेंट है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि काइट सभी से अलग होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहले देखते हैं साइड के बेसिस पर। तो इसमें कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। कॉन्सिक्यूटिव साइड का मतलब होता है जो आसपास की साइड होती हैं, जैसे LM और MN दोनों क्या हैं, पास पास की साइड हैं। ठीक है, तो हमने इसे 1 डैश से प्रेजेंट किया है, और KN और KL ये दोनों आसपास की साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है ना, बट इन दोनों का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, या कहीं लेंथ। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, कॉन्सिक्यूटिव साइड कौन सी है, LM इक्वल टू MN एंड KN इक्वल टू में KL। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट, इसमें एंगल। तो इसमें एक ही अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। तो वो कौन सा है, कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें ऐसे 2 वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं आपको, जो इस काइट को 2 आइसोस्केल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दे। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके वो 2 वर्टिसेस हैं N और L। ठीक है, N और L से एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो KNL एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, और NML दूसरा आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मतलब N और L पर बना एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सॉरी एंगल आर इक्वल। ठीक है, एक ही पेयर होगा अपोजिट एंगल का जो इक्वल होगा, जो क्या है आपका N और L। ठीक है बच्चों, हमने साइड के बेसिस पर प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली, एंगल के ऊपर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब बचा आपका डायगोनल। ठीक है ना,
तो ध्यान रखिए इसमें भी आपके दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट लिखोगे आप, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी साइड है, वो कौन कौन सी डायगोनल है, तो के एम एक डायगोनल है और दूसरी डायगोनल क्या है, एन एल। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो के एम परपेंडिकुलर टू एन एल, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एंगल लिखना भूल गए, तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से होंगे, एन और एंगल एल। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या होगा और क्या डिफरेंस है बाकियों से। तो हम कहेंगे जो डायगोनल काइट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट नहीं, आइसोस्केल ट्रायंगल में। ठीक है बच्चों, वो डायगोनल जो इसे दो आइसोस्केल ट्रायंगल में कन्वर्ट करती है, वही डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है ना। तो हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। ठीक है ना, हमने यहाँ पे डॉट लिया है जिससे ये पता चल जाए कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो के एम जो डायगोनल है वो एन एल डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्वल पार्ट क्या होंगे, एन ओ इक्वल टू में ओ एल। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। ठीक है बच्चों, जो एक डायगोनल है वो दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एन ओ इक्वल टू में ओ एल। ठीक है बच्चों, अब बचा आपका सिक्स पार्ट जो कि क्या है आपका लास्ट पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट या कहें टाइप क्या है आपका, ट्रेपेजियम, जिसे कहते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना। तो ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है और वो क्या है आपकी, कि एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के। ठीक है ना बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ए बी और डी सी आगे जाके भी कभी डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, और वो कौन सी साइड है आपकी, ए बी। पैरेलल का साइन क्या होता है, उल्टा इक्वल डी सी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है बच्चों।